भगवत गीता जीवन के हर संघर्ष में सही मार्ग दिखाने वाला महान ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का महत्व समझाया। गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी डर के करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने का संदेश गीता का मुख्य आधार है। यह ग्रंथ हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर, अमर और सदैव रहने वाली है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को मोह और भ्रम से बाहर निकालता है। गीता का प्रत्येक उपदेश जीवन को बेहतर बनाने की सीख देता है। इसी कारण भगवत गीता को विश्व का महान आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। भगवत गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के विचारों, भावनाओं और कर्मों का गहरा वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत रखना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गीता हमें अहंकार, क्रोध और लोभ से दूर रहने की शिक्षा देती है। यह हमें प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान हर युग में मनुष्य के लिए उपयोगी रहता है। इसके विचार जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करते हैं। इसलिए गीता को मानव जीवन का मार्गदर्शक कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन अपने संबंधियों के प्रति मोह के कारण युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं के साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। मनुष्य को अपने निर्णय ज्ञान और सत्य के आधार पर लेने चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी लोगों को सही दिशा प्रदान करते हैं। गीता का संदेश समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह हर व्यक्ति को आत्मबल और साहस प्रदान करती है। इसलिए इसका अध्ययन जीवन को सकारात्मक बना सकता है। भगवत गीता में कर्म योग का विशेष महत्व बताया गया है। कर्म योग का अर्थ है पूरी निष्ठा से अपना कार्य करना। मनुष्य को अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। निष्काम भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को महान बनाता है। गीता हमें आलस्य छोड़कर मेहनत करने की प्रेरणा देती है। सच्चे कर्म से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म ही मनुष्य की पहचान बनाते हैं। अच्छे विचारों के साथ किए गए कार्य समाज को बेहतर बनाते हैं। कर्म योग जीवन में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। इसी कारण गीता का कर्म सिद्धांत आज भी प्रसिद्ध है। भगवत गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान योग मनुष्य को सत्य और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाता है। सच्चा ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मज्ञान से व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ज्ञान मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर समझने की शक्ति देता है। जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं, उसका जीवन भी श्रेष्ठ बनता है। गीता हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने की प्रेरणा देती है। आध्यात्मिक ज्ञान से मन को स्थिरता और शांति मिलती है। ज्ञान का मार्ग व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है। इसलिए गीता में ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवत गीता भक्ति मार्ग का भी सुंदर वर्णन करती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास रखना है। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। भक्ति मनुष्य के मन को शुद्ध और शांत बनाती है। सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति विश्वास और प्रेम से जीवन जीता है, उसे आंतरिक सुख मिलता है। गीता हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना सिखाती है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह मार्ग आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करता है। इसलिए भक्ति योग का महत्व गीता में विशेष रूप से बताया गया है। भगवत गीता मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करने की शिक्षा देती है। मन की चंचलता कई बार व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। श्री कृष्ण ने ध्यान और संयम द्वारा मन को स्थिर करने का उपाय बताया।
जिसका मन शांत होता है वह कठिन समय में भी सही निर्णय ले सकता है। गीता हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। आत्मसंयम व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। मन पर विजय प्राप्त करना सबसे बड़ी सफलता मानी गई है। शांत मन से जीवन की समस्याओं का समाधान आसानी से मिलता है। गीता का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसी कारण लोग आज भी इसके उपदेशों का पालन करते हैं। भगवत गीता हमें समानता और मानवता का संदेश देती है। यह सिखाती है कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश मौजूद है। मनुष्य को किसी के प्रति घृणा या भेदभाव नहीं रखना चाहिए। प्रेम और करुणा से समाज में सुख और शांति बढ़ती है। श्री कृष्ण ने सभी के प्रति सम्मान रखने की शिक्षा दी। गीता का ज्ञान मनुष्य को उदार और दयालु बनाता है। दूसरों की सहायता करना भी अच्छे कर्मों का हिस्सा है। मानवता का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे अर्थों में महान होता है। गीता के विचार समाज को एकता का संदेश देते हैं, इसलिए इसका महत्व पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है। भगवत गीता जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाती है। यह बताती है कि सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। मनुष्य को दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। अधिक खुशी या अधिक दुख व्यक्ति के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की प्रशंसा की है। संतुलित जीवन से मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत बनता है। गीता हमें परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सिखाती है। धैर्य और विश्वास से बड़ी समस्या का सामना किया जा सकता है। इसके विचार जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। यही कारण है कि गीता का ज्ञान सदैव प्रासंगिक रहेगा। भगवत गीता आत्मविश्वास और साहस का संदेश देने वाला ग्रंथ है। यह मनुष्य को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। गीता बताती है कि प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। मुश्किल समय में सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक विजय है। गीता के उपदेश जीवन में प्रेरणा और उत्साह भर देते हैं। यह व्यक्ति को कमजोरियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। इसके संदेश से मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इसलिए भगवत गीता आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवत गीता हमें जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती है। यह मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने बताया कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कार्यों और सही आचरण का नाम है। जो व्यक्ति सत्य का साथ देता है वह जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। गीता हमें कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। इसके उपदेश मनुष्य के भीतर छिपे साहस को जागृत करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने से मन को शांति और संतोष मिलता है। भगवत गीता का ज्ञान हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। इसलिए यह ग्रंथ मानव जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है। भगवत गीता में आत्मविश्वास को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशा छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देने को कहा। मनुष्य को अपनी कमजोरियों से हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ किया गया प्रयास सफलता की ओर ले जाता है। गीता सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और मेहनत आवश्यक है। सकारात्मक सोच जीवन की कठिनाइयों को आसान बना देती है। श्री कृष्ण के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। गीता का ज्ञान मनुष्य को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। इससे जीवन में नई आशा और उत्साह का संचार होता है। भगवत गीता में समय के महत्व को भी समझाया गया है। यह बताती है कि समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसका सही उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को वर्तमान में रहकर अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। बीते हुए समय की चिंता करने से जीवन में परेशानी बढ़ती है। श्री कृष्ण ने कर्म करते रहने का संदेश दिया है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। गीता हमें आलस्य छोड़कर मेहनत करने की प्रेरणा देती है। हर पल का सदुपयोग जीवन को बेहतर बना सकता है। समय के सही उपयोग से व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है।
इसलिए गीता का यह संदेश सभी के लिए उपयोगी है। भगवत गीता में विनम्रता और सरलता का विशेष महत्व बताया गया है। मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को सत्य के मार्ग से दूर कर देता है। विनम्र व्यक्ति सभी का सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नम्र भाव से ज्ञान ग्रहण करने की शिक्षा दी। सरल स्वभाव से मनुष्य के संबंध मजबूत होते हैं। गीता हमें दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम रखना सिखाती है। विनम्रता व्यक्ति के चरित्र को सुंदर बनाती है। अच्छे संस्कार जीवन को श्रेष्ठ दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए गीता में विनम्रता को महान गुण माना गया है। भगवत गीता मनुष्य को भय से मुक्त होकर जीवन जीने का संदेश देती है। भय के कारण व्यक्ति कई बार सही निर्णय नहीं ले पाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाने को कहा। आत्मविश्वास और ज्ञान से डर को समाप्त किया जा सकता है। गीता बताती है कि साहस रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है। जीवन की चुनौतियों से भागना समाधान नहीं होता। मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना ही वास्तविक वीरता है। भगवत गीता के विचार मन में शक्ति और विश्वास भरते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देती है। इसी कारण गीता का संदेश हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। भगवत गीता में मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को समझाया गया है। यह बताती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन केवल सुख प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी है। श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। सच्चे कर्मों से व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। गीता हमें अपने लक्ष्य को पहचानने की प्रेरणा देती है। अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने से जीवन सफल होता है। यह ग्रंथ आत्म विकास और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। इसके विचार मनुष्य को बेहतर इंसान बनने में सहायता करते हैं। इसी कारण गीता का ज्ञान सदैव महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवत गीता में धैर्य को सफलता की कुंजी बताया गया है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए समय और प्रयास आवश्यक होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कई बार गलत साबित हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शिक्षा दी। धैर्यवान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें मजबूत बनाती हैं। गीता हमें हार के बाद भी प्रयास करते रहने की प्रेरणा देती है। धैर्य और मेहनत से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यह शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी साबित होती है। इसलिए धैर्य को गीता में विशेष स्थान दिया गया है। भगवत गीता में अच्छे विचारों की शक्ति का वर्णन मिलता है। मनुष्य जैसा सोचता है, उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। सकारात्मक विचार व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक सोच से मन कमजोर और परेशान हो सकता है। श्री कृष्ण ने मन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश दिया। अच्छे विचारों से व्यक्ति का व्यवहार भी अच्छा बनता है। गीता हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देती है। शुद्ध विचार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। मन की पवित्रता से व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। इसलिए गीता में विचारों का बहुत महत्व बताया गया है। भगवत गीता में त्याग और समर्पण का सुंदर संदेश दिया गया है। त्याग का अर्थ केवल चीजों को छोड़ना नहीं, बल्कि मोह से मुक्त होना है। मनुष्य को अपने कर्म करते हुए अहंकार का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से कार्य करने की शिक्षा दी। समर्पण की भावना से मन में शांति उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति अपने कर्म ईमानदारी से करता है, वह महान बनता है। गीता हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचने की प्रेरणा देती है। त्याग और प्रेम से जीवन अधिक सुंदर बन जाता है। यह मार्ग व्यक्ति को आंतरिक संतोष प्रदान करता है। इसी कारण गीता में त्याग का विशेष महत्व है। भगवत गीता हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है। यह बताती है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। सुख और दुख दोनों जीवन के स्वाभाविक भाग हैं। मनुष्य को दोनों स्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया है। संतुलित सोच से सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। गीता का ज्ञान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह हमें भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाती है। संतुलित जीवन से व्यक्ति खुश और सफल बन सकता है। इसलिए भगवत गीता का संदेश हमेशा प्रेरणादायक रहेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन का प्रत्येक कार्य पवित्र बन जाता है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला कभी निराश नहीं होता। उसका मन सदैव शांत रहता है। कठिनाइयां भी उसे डिगा नहीं पाती। विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। वह हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करता है। धैर्य उसका मार्गदर्शन करता है। सत्य उसका सहारा बनता है। ऐसा जीवन ही कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप है। यही भगवद गीता का अमर संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वाणी को मधुर रखता है, वह अनेक हृदयों में स्थान बना लेता है। कटु शब्द वर्षों पुराने संबंधों को भी तोड़ सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले विचार अवश्य करो। सत्य बोलो, परंतु प्रेम पूर्वक बोलो। क्रोध में कभी निर्णय मत लो। शांत मन से कही गई बात अधिक प्रभावशाली होती है। दूसरों का सम्मान करना सीखो। विनम्रता मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है। मधुर व्यवहार जीवन को सुखमय बनाता है। यही श्रेष्ठ आचरण की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं पर विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। दूसरों की नकारात्मक बातों से निराश मत हो। प्रत्येक दिन अपने सपनों के लिए परिश्रम करो। सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। धैर्य तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अनुशासन तुम्हें मजबूत बनाएगा। ईश्वर तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को देखते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो। विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मिलने वाला प्रत्येक दुख तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। कठिन समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास का अवसर होता है। जो व्यक्ति संघर्ष से सीखता है, वही महान बनता है। निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। आशा का दीप सदैव जलाए रखो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यही प्रकृति का नियम है। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे विचार, वचन और कर्म पवित्र हों। हर जीव में ईश्वर का अंश देखो। किसी के साथ अन्याय मत करो। दया और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। दूसरों की सहायता करने में आनंद अनुभव करो। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करो। यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही धर्म का सार है। यही आत्म कल्याण का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने समय का अपमान नहीं करना चाहिए। समय लौटकर नहीं आता। प्रत्येक क्षण का उपयोग ज्ञान, सेवा और परिश्रम में करो। आलस्य तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा शत्रु है। आज का कार्य कल पर मत छोड़ो। अपने जीवन का प्रत्येक दिन सार्थक बनाओ। अनुशासन को अपनी आदत बना लो। निरंतर आगे बढ़ते रहो। समय का सम्मान ही सफलता का सम्मान है। यही बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना केवल दूसरों को मुक्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को भी क्रोध से मुक्त करना है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, उसका मन हल्का और प्रसन्न रहता है। द्वेष केवल दुख बढ़ाता है। प्रेम सभी घाव भर देता है। अपने हृदय में किसी के लिए कटुता मत रखो। सद्भाव से जीवन जियो। मधुरता से संबंध निभाओ। करुणा तुम्हें महान बनाएगी। यही सच्चे संत का गुण है। यही दिव्य जीवन का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। केवल पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। अपने जीवन में सत्य, विनम्रता और सेवा को स्थान दो। दूसरों को प्रेरित करने वाले कर्म करो। अच्छे विचारों को अपने आचरण में उतारो। सीखना कभी बंद मत करो। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। विवेक से निर्णय लो। ज्ञान और चरित्र साथ हों तो जीवन सफल बनता है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य की प्रसन्नता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो। उनकी मेहनत से प्रेरणा लो। अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते रहो। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। ईश्वर सभी को उचित समय पर फल देते हैं। धैर्य रखो और कर्म करते रहो।
तुलना छोड़कर आत्म विकास पर ध्यान दो। यही सच्ची प्रगति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में वही जीवन सफल कहलाता है जिसने प्रेम बांटा, सत्य का पालन किया और निष्काम भाव से कर्म किया। धन और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म अमर हो जाते हैं। अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ। हर दिन किसी का भला करने का संकल्प लो। ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखो। अपने मन को निर्मल रखो। अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। यही मोक्ष का पथ है। यही भगवद गीता का शाश्वत उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों का घर नहीं बनने देना चाहिए। जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखो। विपत्तियां केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं। धैर्य और विश्वास से उनका सामना करो। अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखो। हर शुभ कर्म तुम्हें सफलता के निकट ले जाता है। मन को शांत रखकर आगे बढ़ो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है। सुख मिले तो अहंकार मत करो और दुख मिले तो निराश मत हो। दोनों समय मन को संतुलित रखना ही योग है। अपने जीवन को सत्य और सेवा से भर दो। दूसरों की सहायता करने का अवसर मत छोड़ो। प्रेम से किया गया प्रत्येक कार्य पूजा के समान होता है। अपने हृदय में दया का भाव रखो। ईश्वर ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है। यही आत्मा का आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। समय का सम्मान करना सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। असफलता से घबराना नहीं, उससे सीखना है। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। सफलता निश्चित तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। क्षमा करना सबसे बड़ा साहस है। जो दूसरों को क्षमा कर देता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। विनम्रता से सभी का सम्मान करो। अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखो। यही श्रेष्ठ चरित्र की पहचान है। यही धर्म का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य सीखते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी गलतियों से निराश मत हो, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ो। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। आत्मचिंतन प्रतिदिन करो। अपने जीवन का मूल्य समझो। प्रत्येक दिन को सार्थक बनाओ। अच्छे कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। यही आत्मविकास का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना अधिक लोभ बढ़ता है उतनी ही शांति कम होती जाती है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास उपलब्ध साधनों में प्रसन्न रहता है वही सुखी रहता है। ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। दूसरों की वस्तुओं पर दृष्टि मत रखो। परिश्रम से प्राप्त किया हुआ धन ही पवित्र होता है। ईमानदारी से जीवन बिताओ। यही सच्ची समृद्धि है। यही गीता की प्रेरणा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे मित्र जीवन को सही दिशा देते हैं। सत्संग मनुष्य के विचारों को उज्जवल बनाता है। बुरी संगति धीरे धीरे पतन का कारण बनती है। इसलिए अपने साथियों का चयन सोच समझकर करो। सदैव उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सत्य और धर्म की प्रेरणा दें। ज्ञानियों से सीखने में संकोच मत करो। विनम्रता से प्रश्न पूछो। सीखना कभी बंद मत करो। ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। यही सफलता की नींव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी
उचित समय पर प्राप्त होता है। अधीर मत बनो, अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखो। हर दिन तुम्हें मंजिल के थोड़ा और निकट ले जाता है। विश्वास बनाए रखो, परिश्रम करते रहो। समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। यही प्रकृति का अटल नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा बल शरीर का नहीं, बल्कि मन और चरित्र का होता है। शक्तिशाली वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ न छोड़े। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। अपने वचन का सम्मान करो। ईमानदारी से कर्म करो। दूसरों के अधिकारों का आदर करो। न्याय के पक्ष में खड़े रहो। यही महान जीवन की पहचान है। यही सच्चा पराक्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। इसे व्यर्थ के विवाद, ईर्ष्या और क्रोध में न गंवाओ। अपने समय का उपयोग ज्ञान, सेवा और अच्छे कर्मों में करो। अपने परिवार और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाओ। प्रेम और करुणा का विस्तार करो। अपने मन में सदैव ईश्वर का स्मरण बनाए रखो। निष्काम कर्म को अपना जीवन बनाओ। सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहो। यही मोक्ष का पथ है। यही भगवत गीता का सनातन संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका रक्षक स्वयं परमात्मा होता है। भय केवल अज्ञान का परिणाम है। ज्ञान का प्रकाश मिलते ही भय समाप्त हो जाता है। अपने मन को सदैव निर्मल बनाए रखो। ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहो। निष्काम भाव से कर्म करो। यही जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यही गीता का अमर संदेश है।